और रुके रहना, कहीं जाना नहीं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जैसा कि कैरियर एकेडमी 22 के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और साथियों, अभी 2-3 दिन से मैं क्लास नहीं ले पा रहा था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण से मैं क्लास नहीं ले पा रहा था साथियों। तो अब आज साथियों, आज से आपकी पर डे क्लास 9 बजे साथियों रीजनिंग क्लास होगी और 10 बजे से आपकी मैथ की क्लास चलेगी, राइट। तो सभी लोग वीडियो साथियों शेयर कर दीजिए, सभी लोग फटाफट सारे ग्रुपों में शेयर कर दीजिए और सभी लोग लाइव आ जाएं। गुड इवनिंग सभी को, वीडियो को भाई फटाफट शेयर कर दीजिए और सभी लोग लाइव आ जाएं। और वीडियो को साथियों बता दें, तूफान की तरह फैला दीजिए ताकि किसी का भी फायदा हो सके, ठीक है। जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, और आप लोग को बता दें साथियों, अभी MTS का एग्जाम चल रहा है और MTS से एग्जाम में साथियों आप लोग जा करके देखिएगा, यहाँ पर हम जो क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं सेम इसी पैटर्न पे क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जा रहे हैं। और हमने जो क्वेश्चन आज दिन तक करा दिए साथियों रीजनिंग में, ऑफलाइन बैच में हमने जो रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व कराया साथियों, उससे रिलेटेड और कुछ तो हूबहू क्वेश्चन ऐसे हैं जो सारे एग्जाम में आए हुए हैं। और बीएड का एंट्रेंस हुआ है साथियों, और बीएड एंट्रेंस में आपको बता दें सबसे खुशी की बात क्या है कि बीएड एंट्रेंस में 50 क्वेश्चन आया था रीजनिंग का, जिसमें से 50 के 50 क्वेश्चन हमारे सीट के निकल गए। सबसे बड़ी खुशी ये बात की है कि 50 क्वेश्चन साथियों एग्जाम में आना इतनी बड़ी बात है, और 50 के 50 क्वेश्चन जो कि हमारे सीट के निकले, राइट। तो सभी विद्यार्थियों का तहे दिल शुक्रिया और सभी लोग फटाफट लाइव आ जाएं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में साथियों क्या है, अभी निर्देश दिया गया है। निर्देश को आइए साथियों समझते हैं क्या है निर्देश, क्योंकि ये पासा आप लोगों के लिए टफ है और ये मुझे विश्वास है साथियों कि ऐसा पासा पहली बार देखने के लिए मिल रहा होगा, है ना। पहली बार आप लोग देख रहे हैं। तो साथियों निर्देश है और इसको अच्छी तरीके से पढ़िएगा। यहाँ पर लिखा गया है, नीचे 6 अलग अलग पासे को दर्शाया गया है। नीचे 6 अलग अलग पासे को दर्शाया गया है, जिसके नीचे 6 अलग अलग पासे को दर्शाया गया है, जिसके ऊपरी फलक पर अंकित अंक को विलुप्त कर दिया गया है। प्रत्येक पासे के 2 विपरीत सतहों पर अंकित अंकों का योग कितना है, 7 है। आइए यहाँ पर ध्यान करिए, कह रहा है कि नीचे 6 अलग अलग पासे को दर्शाया गया है। देखिए सारे पासे क्या हैं, अलग अलग हैं, दर्शाया गया है। उसके बाद कह रहा है कि जिसके ऊपरी फलक पर अंकित अंक को विलुप्त कर दिया गया है। आप लोग देख रहे हैं इसके ऊपरी अंक, देखिए ऊपर के अंक यही हैं, ऊपरी अंकों को कह रहा है कि विलुप्त कर दिया गया है, ठीक है। आगे फिर देखते हैं, प्रत्येक पासा के 2 विपरीत सतहों पर अंकित अंकों का योग कितना होता है, 7 होता है। इससे साथियों स्पष्ट क्या होता है, हमारा पासा अभी कौन सा है, हमको बनाना है साथियों कौन सा पासा, आप लोग बता दीजिए। हमको बनाना है क्या, मानक पासा बनाना है। कौन सा, मानक पासा बनाना है। अब यहाँ से देखेंगे, अगर यहाँ पर कोई अंक साथियों नहीं लिखा गया है, ऊपर हम क्या लिख सकते हैं, आप लोग कहें देखिए इसमें यहाँ पर हम 1 नहीं लिख सकते हैं, 1 नहीं लिख सकते, नहीं। पासा हमारा कौन सा हो जाएगा, साधारण पासा है। इसमें लिखा है ना कि प्रत्येक पासा के 2 विपरीत सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 है, मतलब 7 होना चाहिए साथियों। अगर यहाँ पर हम 1 लिख देते हैं, यहाँ पर ऐसे 1 लिख देंगे तो हमारा पासा कौन सा बन जाएगा, साधारण पासा बन जाएगा। लेकिन हमको बनाना कौन सा है, आप लोग कहेंगे मानक पासा बनाना है। मानक पासा बनाने के लिए क्या करेंगे, या तो यहाँ पर साथियों 3 होगा, या तो क्या हो सकता है 4 हो सकता है, या तो 3 होगा या तो क्या हो सकता है 4। अब देखिए, अब इसमें क्या है 3 और 5 लिखा गया है, हम इसमें 4 नहीं लिख सकते हैं, और ना तो क्या लिख सकते हैं, इसमें
2 लिख सकते हैं, ना तो 4 लिख सकते हैं ना ही 2 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर 4 और 2 को हम रखेंगे तो हमारा पासा कौन सा हो जाएगा, साधारण पासा हो जाएगा। और हमको बनाना क्या है, मानक पासा बनाना है। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं साथियों, तो इसमें हम देखेंगे देखिए मानक पासा बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें या तो हम लिखेंगे 1, या तो इसमें हम लिख सकते हैं क्या 1 लिख सकते हैं, या तो क्या लिख सकते हैं 6 लिख सकते हैं। ठीक है, 1 या तो 6 लिख सकते हैं। इसमें क्या लिख सकते हैं, तो आप लोग कहेंगे ये तो 3 लिख सकते हैं या तो 4 लिख सकते हैं। इसमें क्या लिख सकते हैं, आप लोग कहेंगे या तो 1 लिख सकते हैं या तो क्या लिख सकते हैं 6, या तो इसमें 3 या तो 4 लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें भी वही प्रक्रिया कर सकते हैं, 5 नहीं लिख सकते हैं, लेकिन इसमें 1 लिख सकते हैं या तो 6 लिख सकते हैं। ये प्रक्रिया है। आइए अब यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझना क्या है, जब बारीकी समझेंगे साथियों तभी क्वेश्चन एग्जाम में आता है और तभी आपको समझ भी आता है। देखिए ये पासा है दोनों साथियों ना, ये दिए गए हैं, ये सारे दिए गए हैं डाटा। आपसे ये पूछ रहा था कि जो ब्लैंक है, मतलब जो सरफेस एरिया इसकी खाली थी, उसमें कौन से अंक को भरा जाएगा। ठीक है, इसमें देखते हैं दोनों, देखिए दोनों यहाँ पर क्या ये खाली था। अगर साथियों यहाँ पर हम 1 लिख देते, 1 लिखते या 2 को लिखते तो हमारा पासा कौन सा बन जाता, तो आप लोग कहेंगे अगर हम 1 और 2 को यहाँ पर हम लिखते तो हमारा पासा साधारण बन जाता है। लेकिन हमको पासा बनाना कौन सा है, मानक पासा बनाना है। तो यहाँ पर मानक पासा बनाने के लिए तो हम 3 प्रयोग कर सकते हैं, या तो किसको प्रयोग करेंगे, 4 का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 3 और 5 है, यहाँ पर हमें तो 1 का प्रयोग कर सकते हैं तो 6 का प्रयोग कर सकते हैं, 1 और 6 लिख सकते हैं। यहाँ पर 3 और 4 का प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ पर 1 और 6 का प्रयोग कर सकते हैं, और यहाँ पर साथियों 3 और 4 का प्रयोग कर सकते हैं, और यहाँ पर 1 और 6 का प्रयोग कर सकते हैं। राइट, अब आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, है ना। आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए। आते हैं क्वेश्चन पे साथियों, क्वेश्चन पे जब आएंगे इसको सॉल्व करा रहे हैं तब देखिएगा और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए। आते हैं क्वेश्चन पे, तो सभी लोग बने रहिएगा। देखिए साथियों क्वेश्चन कैसे है, तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आइए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। आइए देखते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन के साथियों लेवल स्टार्ट हो चुका है और सभी लोग लाइव आ जाएं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, सीपीएसआई वर्ष 2019। सीपीएसआई साथियों वर्ष 2019 में ये पहला क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग इसका आंसर कीजिए। यदि पासा 1, 2 और 3 के निचले फलक पर क्या कह रहा है, निचले फलक पर सम संख्याएं हो तो इनके ऊपरी फलक पर अंकित अंकों का योग कितना होगा। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं साथियों ये पासा आपका कौन सा है, मानक पासा साथियों। तो यहाँ पर हम या तो 3 को लिख सकते हैं। देखिए ये पासा हमारा कौन सा मानक पासा है ना। तो यहाँ पर साथियों हम क्या कर सकते हैं, या तो हम 3 को रख सकते हैं, या तो किसको रख सकते हैं, 4 को रख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम देखिए इन दोनों सतहों को जोड़ेंगे तो हमारा मान कितना 7 नहीं होगा, है ना। अगर अभी हम 1 को रख देते तो हमारा पासा कौन सा हो जाएगा, साधारण हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं, या तो 1 को रखेंगे या तो किसको रखेंगे, 6 को रखेंगे। अगर यहाँ पर 4 और 3 को रख दे साथियों कितना हो जाएगा, हमारा 7 हो जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर हमको मानक पासा बनाना है साथियों। मानक पासा बनाने की क्या करेंगे, यहाँ पर या तो 1 को रखेंगे या तो किसको रखेंगे, 6 को रखेंगे। यहाँ पर देखेंगे साथियों किसको रखेंगे, आप लोग कहेंगे ये तो हम 3 को रख सकते हैं, तो किसको रखेंगे, 4 को रखेंगे। ठीक है, ये चीज़। और आपसे ये पूछ रहा है, जरा गौर से देखिएगा, क्योंकि ऊपरी सतह जो हमारी साथियों उसमें 3 तो 4 रखा गया है, इसमें भी ये तो 1 ये तो 6 है, और इसमें क्या है, ये तो 3 है, या तो कितना है, 4 लिखा गया है। और फिर देखिएगा कह रहा है यदि पासा 1, 2 और 3 के निचले फलक पर सम संख्या। अब जरा गौर करिएगा कि ये जो हमारा है साथियों 3 और 4 है, 3 और 4 में साथियों निचले फलक पर कह रहा है कि सम संख्या होनी चाहिए। तो निचले फलक पर कौन सा है, सम होनी चाहिए। इसका मतलब सम संख्या हमारी कौन सी है, 4। तो यहाँ क्या होना चाहिए, 4। निचले फलक पर कह रहा है कि 4 होना चाहिए, निचले फलक पर क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। अब देखेंगे
निचले फलक पर सम संख्या, तो यहाँ पर 6 और यहाँ पर कितना हो जाना चाहिए, 4 होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है। अगर निचले फलक पर साथियों अगर सम संख्या होगी तो बताओ ऊपरी फलक पर क्या होगी, तो आप लोग कहेंगे ऊपर जो होगा वो विषम संख्या होगी। विषम संख्या हमारी कौन सी है, आप लोग कहेंगे 3। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप लोग कहेंगे 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा गया है इनके ऊपरी फलक पर अंकित अंकों का योग कितना होगा। ऊपरी फलक पर कौन सा होगा, अगर साथियों बताओ नीचे 4 हो जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा, आप लोग कहेंगे 3 बचेगा। नहीं, अब यहाँ पर गौर करेंगे, अगर नीचे की सतह पर 6 हो जाएगा तो ऊपर की सतह पर क्या बचेगा, तो आप लोग कहेंगे 1 बचेगा। अब यहाँ पर देखेंगे अगर नीचे की सतह पर 4 बचेगा, नीचे की सतह पर अगर 4 होगा तो ऊपर की सतह पर क्या होगा, आप लोग कहेंगे 3 हो जाएगा। अब फिर कह रहा है इनके ऊपरी फलक पर अंकित अंकों का योग कितना होगा, जो ऊपर फलक पे है। तो आप लोग का आंसर आ जाएगा यही क्या, देखिए ऊपरी फलक पर क्या है, तो आप लोग कहेंगे 3 है, फिर 1 है और फिर क्या है 3 है। यहाँ लिख सकते हो 3 और प्लस 1 और प्लस 3, 3 3 6 कितना हो जाएगा साथियों, 7। यही तुम्हारा क्या है आंसर हो जाएगा। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। देखिए कोई दिक्कत किसी को, सभी लोग कॉपी कर ली साथियों। लेबल क्या है, अच्छे लेबल के पास आप लोगों को सामने आ रहे हैं तो साथियों इसकी नोट्स जरूर बना लीजिए। ठीक है, आप लोग नोट्स बनाइएगा तभी, क्योंकि देखिए हम पढ़ाते हैं तो हमेशा आप लोग को पता होगा, क्योंकि हम जो पढ़ाते हैं तो हमेशा चैलेंज के साथ पढ़ाते हैं। कोई भी सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स अगर साथियों पढ़ाते हैं तो हमेशा चैलेंज के साथ पढ़ाते हैं, ताकि चैलेंज से हम ही कभी जो वादा साथियों आप लोगों के लिए हम कर देते हैं, कभी हम वादा से पीछे नहीं हटते हैं और ना पीछे हुए हैं। तो बस आप विश्वास करके साथियों एक नोट्स बनाइएगा और नोट्स में सारे पासे को लिख लीजिएगा। और वास्तव में आप लोगों को पता होगा ये सब पासा पहली बार देखने के लिए मिल रहा होगा, है ना। आप लोग इसे जरूर कॉपी कर लीजिए। अभी कई मिनट भाई, आइए अगला क्वेश्चन देखिए साथियों क्या है। यहाँ पर नोट कर लीजिएगा आप लोग। सीपीएसआई वर्ष 2019 का साथियों प्रश्न है। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। क्या है, कह रहा है कि यदि पासा 1, 2 व 3 के ऊपरी सतह पर, है ना, पासा नंबर 1, पासा नंबर 2 और पासा नंबर क्या कह रहा है 3 के वो ऊपरी सतह पर सम संख्याएं हो तो इनमें से 2 पासों के ऊपरी फलक पर अंकित अंकों के बीच कितने का अंतर होगा। ठीक है साथियों, बेस्ट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा होती है। अब देखिए यहाँ पर साथियों हमको बनाना है कि हमारा पासा मानक भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि साधारण पासा नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर हम 1 को रख देते हैं तो साथियों हमारा पासा कौन सा हो जाएगा, आप लोग को बताएं कि क्या हो जाएगा, साधारण पासा हो जाएगा। लेकिन हमको बनाना क्या है, मानक पासा बनाना है। मानक पासा में क्या होता है, 2 विपरीत सतह के अंकों को योग कितना होता है साथियों, 7 होता है ना। मानक पासा में क्या होता है, 2 विपरीत सतह के अंकों का योग कितना होता है, तो आप लोग कहेंगे 7 होता है। अब जरा गौर करेंगे, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो 3 को लिख सकते हैं, तो 4 को लिख सकते हैं, यही है ना। या तो हम 3 को लिख सकते हैं या तो किसको लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं। लेकिन प्रश्न में कहा है ऊपरी सतह पर सम संख्या होना चाहिए साथियों। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, सिर्फ सम संख्या। सम संख्या हमारी कौन सी है, 4 को लिख सकते हैं, तो नीचे क्या होगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे साथियों हमारा क्या है, 3 और 5 लिखा गया है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, मात्र, क्योंकि यहाँ पर अगर हम 4 को लिख देते हैं, है ना, 4 को लिख देंगे साथियों, तुम्हारा पासा कौन सा हो जाएगा, साधारण पासा बन जाएगा। लेकिन हमको साधारण पासा नहीं बनाना है, बनाना कौन सा है, मानक पासा बनाना है। इसका मतलब है कि ऊपरी सतह पर कौन सा अंक होना चाहिए, सम संख्या उन्होंने कहा है। तो सम संख्या मतलब कौन सा अंक होगा, यहाँ पर आप लोग कहेंगे 6। अगर ऊपर 6 होगा तो नीचे का हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से देखेंगे पासा नंबर 3 में, अगर साथियों यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अगर जैसे हम यहाँ पर लिख दें 4, ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं किसको, 4 को, तो नीचे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर देखेंगे ये हमारे अंक हो गए हैं। अब प्रश्न जो कह रहा है कि इनमें से 2 पासों के ऊपरी फलक पर, देखिए पहला पासा ये है, दूसरा पासा ये है, 2 पासों पर अंकित अंकों के बीच 2 पासा लेना है, मतलब एक ये एक ये एक ये, 2 पासों के बीच कितने का अंतर होगा।
अब जरा से आप लोग गौर करिएगा, गौर क्या करना है यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। अगर यहाँ पर देखें साथियों 4 से 6 के बीच, ये 4 और 6 के बीच साथियों अंतर कितने का, तो आप लोग कहेंगे 2 का अंतर है। अगर यहाँ पर साथियों हम देखें कि 6 और 4 के बीच में अंतर कितने का, तो आप लोग कहेंगे 2 का अंतर है। कितने का है? 2 का अंतर है। अगर साथियों हम पासा 1 और पासा नंबर हम इसको मिला देते हैं तो अंतर कितने का, आप लोग कहेंगे 0 का अंतर। कितने का अंतर है? 0 का अंतर है। तो यहाँ पर साथियों जो हमारा राइट आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 2 हो सकता है, 2 या 0, 2 या 0 हो सकता है। साथियों थोड़ा सा लेवल टफ हो सकता है, लेकिन ऐसे ऐसे प्रश्न साथियों एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा होती है। तो बस आप लोग साथियों घबराइएगा नहीं, क्योंकि ऐसे ऐसे पासे एग्जाम में आपको जो बड़े लेवल के एग्जाम होते हैं, जैसे अब आपको बता दें दिन के दिन पैटर्न को चेंज कर रहा है ना एग्जाम दिन के दिन पैटर्न को साथियों चेंज कर रहा है। आप लोग देखिए जो बीएड का एंट्रेंस दे करके आए हुए हैं, आप उनसे बात करिएगा और देखिएगा पेपर में कि ऐसे प्रश्न आ रहे नहीं आ रहे हैं, है ना। आप लोग परेशान नहीं होंगे। देखिए मैं एक बार फिर से बता देते हैं, कह रहा है कि देखिए आपको सबसे पहली प्राथमिकता क्या है कि हमको बनाना क्या है, क्योंकि अगर ऊपर 1 को लिख देता हमारा पासा कौन सा हो जाता? साधारण पासा। लेकिन हमको बनाना क्या है? मानक पासा बनाना है। मानक पासा बनाने के लिए हमें तो 4 का प्रयोग कर सकते हैं, 3 का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये कह रहा है कि जो ऊपर की सतह है साथियों उसमें सम संख्या होना चाहिए। अगर ऊपर सम संख्या तो नीचे क्या होगी? विषम हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर अगर हम 6 को लिखें, 6 क्या सम संख्या है ना, ऊपर सम संख्या तो नीचे क्या है? देखिए विषम संख्या है। देखिए ऊपर क्या है? सम संख्या, क्योंकि यहाँ पर हम 1 नहीं लिख सकते हैं, 1 लिख देंगे तो पासा हमारा कौन सा हो जाएगा? साधारण पासा हो जाएगा। इसीलिए ऊपर 4 तो नीचे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब कह रहा देखिए, फिर कह रहा इनमें से 2 पासों के ऊपरी फलक पर अंकित अंकों के बीच कितने का अंतर है। अब देखेंगे इस 4 और 6 के बीच का अंतर कितने का है? 2 पासा लेना है। देखिए फर्स्ट, सेकंड और 3 तीनों पासा की बात किया है। आप लोग यहाँ ऊपर गौर से देख लीजिए, लिखा है कि यदि पासा संख्या 1, 2 और 3 के लिए कहा है, इसका मतलब पासा संख्या 1 है, पासा संख्या 2 है और पासा संख्या 3 है, तीनों के बीच कहा है। तो अगर हम 4 और 6 के बीच का अंतर देते हैं साथियों, डिफरेंस कितने का है? आप लोग देख रहे हैं कि 4 और 6 के बीच का डिफरेंस कितने का है? 2 का है। अगर हम पासा संख्या साथियों 2 और 3 को लेते हैं तो 2 में देखिए यहाँ पर 6 से कितना है? 4, अंतर कितने को हो जाएगा? आप लोग कहेंगे 2 से। अगर साथियों यहाँ पर पहले और तीसरे को हम ले लें तो यहाँ पर देखेंगे 4 है, यहाँ कितना है? 4 है। 4 और 4 के बीच का डिफरेंस कितने को होता है साथियों? आप लोग कहेंगे 0 को होता है। तो जो हमारा राइट आंसर बनेगा क्या बनेगा? 2 या 0, क्योंकि इनके दोनों के बीच का अंतर 2 का है, इनके दोनों बीच का अंतर 2 का है और ऊपरी फलक का अंतर कितने का साथियों? 0 का है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 या 0। देखिए जब एग्जाम में प्रश्न आएगा तो ये सब पूरा ऐसे लिख करके आएगा, ठीक है, ये सब बना बनाया आएगा, आपसे फिल इन द ब्लैंक्स यही भराया जाएगा, ठीक है ना। आप इसे कॉपी कर ली साथियों। आते हैं नेक्स्ट। देखिए जिनको नहीं आ रहा है वो बिल्कुल घबराए नहीं, अभी 1 ही 2 सवाल हुआ है ना, अभी इसके बाद 4-5 सवाल हम जब कराएंगे ना तो आप जानते हैं ना 250 इसके हीरो बन जाएंगे साथियों। बस आप थोड़ा सब्र तो करिए, आप थोड़ा सब्र कर लीजिएगा। नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, जाने दीजिए, लेकिन अभी 1-2 प्रश्न हुआ है, अभी 2-3 प्रश्न और करिए, उसके बाद अपने हौसले से हारिएगा। पहले से किसी भी चीज को हारना नहीं चाहिए, ठीक है ना। आप इसे कॉपी करिए पहले। आइए अगला क्वेश्चन देखिए साथियों क्या है। कह रहा है कि यदि विषम संख्या की, राइट, देखिए यदि विषम संख्या की मान वाले पासे के निचले फलक पर विषम संख्या हो तो इनके ऊपरी फलक पर अंकित अंकों का योग कितना होगा, ठीक है। आप लोगों के सामने साथियों 6 पासे दिखाए गए हैं। पासा संख्या 1, पासा संख्या 2, पासा संख्या 3, पासा संख्या 4, पासा संख्या 5 और पासा संख्या 6, जिसमें से आपको 6 पासे दिए गए हैं। आपको समझना है यदि विषम संख्याकिक मान वाले पासा के विषम संख्याकिक, आपको ध्यान देना है साथियों, विषम संख्याकिक पासा हमारा है कौन सा। आप लोग कहेंगे जो विषम वाला है वो कौन सा, आप लोग कहेंगे
1 है, और विषम आपका हो जाएगा कौन सा 3 है, और विषम आपका कौन सा हो जाएगा 5 हो जाएगा। यही तो आपका विषम संख्या की पासा है कि नहीं। विषम संख्या की पासा का मतलब ये होता है जो विषम अंक होते हैं साथियों वही विषम संख्या वाले पासे होते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि विषम संख्याकी वाले पासे के निचले फलक पर विषम संख्या हो तो उसके ऊपरी फलक पर अंकित अंकों का योग कितना होगा। अब जरा बताइए, निचले फलक पर विषम संख्या हो लिखा है ना। अब ये बताइए यहाँ पर क्या हम लिख सकते हैं, तो आप लोग कह सकते हैं या तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, या तो 1 या तो यहाँ पर हम 4 लिख सकते हैं, तो 3 लिख सकते हैं। लेकिन कह रहा कि निचले फलक पर कितना होना चाहिए, विषम संख्या होनी चाहिए। यहाँ पर या तो हम 3 को लिख सकते हैं, या तो किसको लिख सकते हैं 4 को लिख सकते हैं ना। इसका मतलब ये कि नीचे वाली फलक पर कह रहा है कि विषम संख्या होनी चाहिए। विषम मतलब क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए। अगर नीचे 3 होगा तो ऊपर क्या होगा, आप लोग कहेंगे 4 होगा। अब यहाँ पर देखेंगे साथियों, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, या तो 3 लिख सकते हैं, तो 4 लिख सकते हैं। लेकिन कह रहा है कि नीचे वाली सतह पर साथियों विषम अंक होना चाहिए। विषम मतलब क्या है, निचली सतह पर विषम अंक होना चाहिए, तो ऊपरी फलक पर क्या होना चाहिए, सम अंक होने चाहिए। तो सम मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे वही चीज, यहाँ पर देखेंगे साथियों विषम वाला है ना 5वें नंबर पे, तो यहाँ पर भी साथियों हम क्या लिख सकते हैं, या तो 3 को लिख सकते हैं, और या तो किसको लिख सकते हैं 4 को लिख सकते हैं। या तो 3 को लिखेंगे तो किसको लिखेंगे 4 को लिखेंगे। तो इसका मतलब साथियों ऊपर की सतह पर हम लिखेंगे 4 को, तो नीचे की सतह पर हमारा कौन सा हो जाएगा 3 आ जाएगा। ये चीज आपसे पूछा था। देखिए विषम संख्याकी आप प्रश्न को साथियों गौर से पढ़ेंगे, सारे प्रश्न आ जाते हैं। लिखा है ना, यदि विषम संख्याकी मतलब विषम संख्या वाला जो मान का पासा साथियों, उसमें ये कह रहा है यदि नीचे की सतह पर साथियों जो विषम वाला अंक है, यदि विषम संख्या की मान वाले पासे के निचले सतह पर अगर विषम अंक होंगे तो ऊपर की सतह पर अंकों का योग कितना होगा। आप लोग इसे साथियों जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, क्योंकि जो सम संख्या है ऊपर के फलक पर देखिए 1 2 और कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 और +4 और +4, 4 4 8 4 कितना हो जाएगा साथियों 12 आ जाएगा। साथियों आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। ठीक है, फटाफट साथियों इसे कॉपी कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए साथियों अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्या है, आप लोग इसे कॉपी करिए। देखिए शानदार प्रश्न ये भी है, उसी से रिलेटेड ये भी है। देखिए कठिन प्रश्न ये भी नहीं है। कह रहा है कि यदि समसंख्याकिक मान वाले, गौर करिएगा प्रश्न को, यदि समसंख्याकिक मान वाले पासा के ऊपरी फलक पर सम संख्याएं हो तो इनका कुल योग कितना होगा। समझ गए कि नहीं। समसंख्याकिक लिखा है कि यदि समसंख्याकिक मान वाले पासा के, सम संख्या की मतलब साथियों क्या है, जो सम संख्या वाले पासा होंगे उनके ऊपरी फलक पर जो अंक लिखे गए हैं साथियों, क्योंकि अभी लिखे तो गए नहीं है, आपको अंक को लिखना है। ऊपरी फलक पर सम संख्याएं हो तो इनका कुल योग कितना होगा। ऊपर की संख्या पे साथियों कह रहा है कि सम संख्या होना चाहिए, अगर ऊपर सम संख्या होगी तो नीचे क्या होगी, आप लोग कहेंगे विषम होगा। सम संख्या की मान वाले कहा है, सम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, आप लोग कहेंगे सम संख्या है ये 2 होता है, 2 के बाद साथियों 4 होता है, और 4 के बाद क्या होता है 6 होता है। ठीक है, आप लोग गौर करेंगे, यहाँ पर देखेंगे अगर 3 और 5 लिखा गया है तो यहाँ पर हम कौन सा अंक रख सकते हैं, या तो 1 को रख सकते हैं, या तो किसको रख सकते हैं 6 को रख सकते हैं। लेकिन हम ऊपर कह रहा है कि सम संख्या को रखना है, ऊपर किसको रखने के लिए कह रहा है, सम संख्या। सम संख्या हमारी कौन सी है 6 हो जाएगा, ऊपर 6 होगा तो नीचे क्या होगा, तो आप लोग कहेंगे 1 होगा। अब यहाँ पर देखेंगे साथियों, या तो हम यहाँ पर 1 को लिख सकते हैं, तो 6 को लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर क्योंकि 4 को हम नहीं लिख सकते हैं, अगर हम 4 को रख देंगे साथियों तो हमारा पासा कौन सा हो जाएगा, साधारण पासा हो जाएगा। लेकिन हमको पासा बनाना कौन सा है, मानक पासा बनाना है। मानक पासा जो बनाना है तो ऊपर क्या लिखेंगे, आप लोग से कह रहा है कि ऊपर सम संख्या होनी चाहिए। ऊपर सम संख्या मतलब क्या है, ऊपर अगर 6 होगा तो नीचे क्या आ जाएगा, आप लोग कहेंगे साथियों 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे
यहाँ पर भी वही प्रक्रिया है, यहाँ पर हम 4 और 3 को नहीं लिख सकते हैं। 4 या तो 4 या तो 3 को हम लिखें, हमारा पासा कौन सा हो जाएगा, साधारण हो जाएगा। यहाँ पर भी या तो 1 लिखा जाएगा, 6 लिखा जाएगा, लेकिन ऊपर सम संख्या की बात किया साथियों, ऊपर 6 और नीचे कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत साथियों तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, जल्दी फटाफट कमेंट करिए। यहाँ तक कोई किसी समस्या, किसी डाउट हो तो सभी लोग कमेंट करें। अगर क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत किसी को नहीं है, नहीं है तो ये देखिए, तो देखिए ये कह रहा है कि सम संख्या की मतलब होता है साथियों जो सम संख्या वाले, मतलब जो इसका अंक सम हो। तो सम अंक वाले कौन से हैं, तो आप लोग कहेंगे 2 है, 4 है, 6। 2, 4, 6 कौन सा है, हमारा ये सम संख्या है। अब देखिए सम संख्या की तो कहा है, लेकिन प्रश्न में ये कह रहा है यदि ऊपर की सतह का अंक सम होगा तो निचली सतह पर क्या होगा चाहिए, विषम। लेकिन कह रहा है कि ऊपर की संख्या पर सम अंकों का योग कितना होगा, वो सम अंकों का योग पूछ रहा है बस। अगर ऊपर साथियों सम होगा तो नीचे क्या होगा, विषम संख्या होगी ना। यहाँ पर हम 4 और 3 का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। 4 और 3 का प्रयोग करेंगे साथियों तो हमारा पासा कौन सा हो जाएगा, साधारण पासा बन जाएगा। और हमको पासा बनाना कौन सा है, मानक पासा बनाना है। वैसे प्रक्रिया यहाँ पर करेंगे, अगर 4 हम रख देंगे ऊपर, अगर हम वैल्यू 4 के लेते हैं, 4, 3, 7 बन जाएगा साधारण पासा। अगर यहाँ पर हम साथियों 4 को रख देते, 4 और 1 को रखते तो 4, 3, 7 हमारा साधारण पासा बन जाएगा। यहाँ पर अगर हम 3 को रख देते तो 4, 3, 7 बन जाता, हमारा साधारण पासा बन जाएगा। लेकिन कह रहा है कि ऊपर के अंक कितने होने चाहिए, सारे सम होने चाहिए। देखिए यहाँ पर अगर ऊपर 6 तो नीचे क्या होगा, 1। ऊपर 6 तो नीचे 1, ऊपर 6 तो नीचे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है ऊपर की फलक पर अंकित अंकों का योग कितना होगा। आप लोग कह रहे हैं कि 6 और प्लस 6 और प्लस 6, 6, 6, 12, 6 कितना हो जाएगा साथियों, 18 इज द राइट आंसर। आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए, फटाफट इसे कॉपी कर लीजिए। आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन जो लिखा गया है यहाँ पर जरा गौर करिएगा। कह रहा है कि यदि पासा संख्या 4, 5 और 6 के ऊपरी फलक पर विषम संख्या हो तो इनके निचले फलक पर अंकित अंकों का योग कितना होगा, है ना। यदि पासा संख्या 4, देखिए पासा संख्या हमारी 4 है, 5 है और 6। पासा संख्या साथियों कह रहा है कि 4, 5 और 6 के ऊपरी फलक पर विषम संख्याएं हो तो ऊपरी फलक पर साथियों किसकी बात किया है, विषम होना चाहिए। मतलब ये कि पासा संख्या 4, पासा संख्या 5 और पासा संख्या 6 के ऊपरी सतह पर साथियों कौन सा अंक होना चाहिए, विषम अंक होना चाहिए। अगर साथियों ऊपरी सतह पर विषम अंक होगा तो नीचे क्या होना चाहिए, सम अंक होना चाहिए। तो आपसे पूछ क्या रहा है, विषम संख्याएं हो तो इनके निचले फलक पर अंकित, मतलब ऊपर अगर साथियों सम, ऊपर विषम होगा तो नीचे सम होगा, तो निचले फलक पर अंकित, यहाँ पे लिखा है ना, निचले फलक पर अंकित अंकों का योग कितना होगा। अब जरा से आप लोग गौर करेंगे, अगर साथियों यह पासा संख्या हमारा कौन सा है, चौथा है ना। अगर चौथे पासे में हो, क्योंकि ऊपर हम 4 नहीं लिख सकते हैं, ऊपर अगर हम 4 लिखेंगे तो हमारा पासा कौन सा हो जाएगा, तो आप लोग कहेंगे साधारण पासा हो जाएगा, है ना। ऊपर हम 4 नहीं लिख सकते हैं, लेकिन ऊपर कौन सा अंक लिख सकते हैं, आप लोग कहेंगे या तो 6 लिख सकते हैं या तो 1 लिख सकते हैं, तभी हमारा पासा कौन सा बनेगा, वो हमारा पासा कौन सा हो जाएगा, साधारण पासा हो जाएगा, क्योंकि मानक पासा तभी बनेगा। या तो ऊपर हम 1 को लिख सकते हैं या तो किसको लिख सकते हैं, आप लोग कहेंगे या तो ऊपर हम लिखेंगे 1 को या तो किसको लिखेंगे, 6 को लिखेंगे। तो यहाँ पर साथियों आपसे कह रहा है ऊपर की फलक पर कौन सा अंक होना चाहिए, तो आप लोग कहेंगे ऊपर की फलक पर साथियों प्रश्न कह रहा है विषम संख्या होना चाहिए। अगर ऊपर संख्या विषम होगी तो नीचे कौन सा अंक होगा, आप लोग कहेंगे सम होगा। देखिए यहाँ पर साथियों या तो हम 1 को तो लिख सकते हैं लेकिन 6 को नहीं, क्योंकि 6 क्या साथियों हमारा नीचे होगा, ऊपर वो विषम संख्या की बात किया है। इसका मतलब साथियों यहाँ पर भी वही अंक हम लिख सकते हैं, कौन सा, या तो हम 4 का प्रयोग कर सकते हैं या तो 3 का प्रयोग वहाँ पर हम कर सकते हैं, 1 का प्रयोग और नहीं कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर साथियों 3 का प्रयोग कर सकते, कि ऊपर विषम संख्या होगी तो नीचे हमारी कौन संख्या हो जाएगी, आप लोग कहेंगे नीचे क्या हमारी सम संख्या हो जाएगी। अब देखिए यहाँ
यहाँ पर लिखा गया साथियों, क्योंकि यहाँ पर 3 और 4 का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर हम 1 का प्रयोग कर सकते हैं, 1 और 6 का प्रयोग कर सकते हैं। ऊपर की संख्या साथियों हमारी विषम हो जाएगी तो नीचे क्या हो जाएगी, आप लोग कहेंगे सम संख्या हो जाएगी। यही आपसे पूछा भी है। तो आपसे ये पूछा है अगर ऊपर की सतह पर साथियों विषम संख्या है तो नीचे की सतह के अंकों का योग कितना होगा, मतलब निचली सतह के अंकों का योग क्या होगा, आप लोग कहेंगे 6 4 10 6 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर साथियों इसका योग कर लीजिए, आपका आंसर आगे बराबर कितना होगा, 6 + 4 + 6 6 4 10 कितना हो जाएगा, 16 इज द राइट आंसर। आपका साथियों आंसर आ गया। आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए। देख रहे हैं ना कितने आसान आसान प्रश्न है, ज़्यादा कोई कठिन सवाल तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा कठिन सवाल हम करा रहे हैं, है ना। ऐसे प्रश्न एग्जाम में साथियों आते हैं। देखिए नए नई चीज़ें अगर आप भी पढ़ते रहिए साथियों तो उम्मीद है कि साथियों एग्जाम में कुछ नया चीज़ें पूछता है ना, कुछ नई नई चीज़ें साथियों जो इफेक्टिव होती हैं वही एग्जाम में ज़्यादा पूछी जाती हैं। आप लोग इसे गौर से साथियों पढ़ा करिए, ठीक है, मन लगा करके पढ़ें और नोट्स जरूर बना लीजिएगा इसकी, ठीक है, क्योंकि ये सारे पासा साथियों हम जितने भी पासा आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, जितने डाइस क्वेश्चन नए नए लेकर के आप लोगों के सामने आ रहे हैं साथियों, ये आपको सिर्फ सबसे हट करके मैटर को दिया जा रहा है। आप लोगों तक जो मैटर हम पहुंचा रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए, आप इसे डिसीजन लेंगे कि सबसे मैटर अलग है या नहीं है, ठीक है। आप लोग इसे कॉपी कर ली साथियों। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको दिखाने वाले साथियों जो आपका साथियों खुला पासा होता है ना, खुला पासा आप लोग जानते हैं कि नहीं, तो खुले पासे पर हम चर्चा करने वाले हैं। आप लोग इसे पहले कॉपी कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों के सामने साथियों जो प्रश्न आया है थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल का है, आप लोग इसे ध्यान देंगे तो बहुत ज़्यादा प्रश्न कठिन भी नहीं है और आसान क्वेश्चन साथियों। ऐसे प्रश्न पे अभी देखिएगा, आप घबराइएगा नहीं, ये प्रश्न साथियों आपके दिल और दिमाग को भी सेव कर देंगे हम, ठीक है। आइए इसको देखने का प्रयास करिए, बस है क्या समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा कि एक वर्तुलाकार, वर्तुलाकार मतलब समझते हैं कि नहीं, वर्तुलाकार का मतलब होता है साथियों बेलना आकार, बेलन के आकार का वर्तुलाकार ठोस के 6 रंग हरा, नीला, पीला, बैंगनी, लाल तथा नारंगी से रंगा गया है। 6 रंग इसमें दिखाई दे रहे हैं, हरा है, नीला है, पीला है, बैंगनी है और लाल तथा नारंगी रंग साथियों रंगा गया है। फिर कह रहा है जिसकी 2 स्थितियां नीचे के चित्र की स्थिति में प्रश्नांकित स्थान पर कौन सा रंग होगा। मतलब साथियों ये है, इसमें भी 3 रंग है, इसमें भी 3 रंग है और इसमें एक क्या है, आपका पूछ रहा है कि यहाँ पर क्या आएगा। यहाँ पर साथियों प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है। आइए देखने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने साथियों पिछले वीडियो में पासा की चर्चा किए थे कि एक सतह कॉमन अंक आपको देखना है, क्या एक सतह कॉमन अंक आपको देखना है। अब देखिए कॉमन क्या है हमारा, यहाँ पर देखेंगे आप लोग कहेंगे यहाँ पर हरा है, देखिए यहाँ पर भी हरा है, देखिए यहाँ पर नीला है, वहाँ पर नीला नहीं है, यहाँ पर पीला है, देखिए यहाँ पर भी क्या है, अच्छा यहाँ पर भी पीला नहीं है, लेकिन यहाँ पर हरा है और यहाँ पर हरा है। तो दोनों डायरेक्शन को हम क्या करेंगे साथियों, लेकर के वहीं से घूम जाते हैं, मूव कर जाइए और यहाँ पर देखेंगे हरा और हरा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप लोग जरा गौर करिएगा। तो यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे साथियों हरा, हरा के बाद क्या आ जाएगा हमारा, आप लोग कहेंगे पीला और पीला के बाद क्या आ जाएगा, तो आप लोग कहेंगे क्या, नीला आ जाएगा। पहले आएगा हरा, हरा के बाद क्या आएगा पीला और पीला के बाद क्या आ जाएगा, नीला आ जाएगा। देखिए यहाँ से पहले हरा फिर पीला और उसके बाद क्या आ जाएगा नीला, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पर भी मूव करना है। जैसे क्लॉकवाइज साथियों घड़ियाँ नहीं चलती हैं, सेम घड़ी की डायरेक्शन की दिशा में देखिए यहाँ पर हमने मूव कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे हरा लिखा गया है, अब देखिए यहाँ पर भी ऐसे क्या हो जाएगा, हरा और हरा के बाद क्या हो जाएगा, आप लोग कहेंगे नारंगी, हरा के बाद क्या हो जाएगा, नारंगी हो जाएगा साथियों, और नारंगी बाद क्या हो जाएगा, तो आप लोग कहेंगे बैगनी हो जाएगा। कौन सा, बैगनी हो जाएगा, ठीक है। अब हमको ये चीज़ देखना है ऐसा कौन सा रंग है जो इस सतह में दिखाई नहीं दे रहा है। तो बताइए साथियों ऐसा कौन सा रंग है जो दिखाई नहीं दे रहा है, आप लोग कहेंगे लाल रंग ऐसा है जो दिखाई नहीं दे रहा साथियों, तो इसका मतलब हरा का विपरीत क्या हो जाएगा, तो आप लोग क्या बताएंगे, लाल हो जाएगा। अब यहाँ से जरा से गौर करेंगे,
जैसे तुमसे पूछा जाता है कि नीला का विपरीत साथियों क्या हो जाएगा, आप लोग कहेंगे बैगनी हो जाएगा, और पीला विपरीत क्या हो जाएगा, नारंगी हो जाएगा, और हरा का विपरीत क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। लेकिन अभी भी हमारे प्रश्न का आंसर नहीं आया है। लेकिन ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए अब हम देखेंगे साथियों, अब हमको ये नहीं पता चल रहा है, यहाँ पर भी नीला है, लाल है, नीला भी लिखा गया है, लाल भी लिखा गया है, लेकिन कौन सा सतह यहाँ पर या कौन सा रंग का प्रयोग यहाँ पर होगा हमें नहीं पता है। ऐसे साथियों जब प्रश्न आते हैं तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, एक खुला पासा बनाएंगे, खुला पासा बनाने का प्रयोग करेंगे। खुला पासा में भी साथियों 6 ही अंक होते हैं। कौन सा, 6 अंक होते हैं। देखेंगे यहाँ पर हम बना रहे हैं आप लोगों के सामने, ये 6 अंक आप लोगों के सामने बन रहे हैं। देखिए 1 2 3 और 4, ठीक है। यहाँ पर साथियों इसको ऐसे बना देंगे और इसको बना देंगे साथियों क्या है, ऐसे बना देंगे, ठीक है। अब इस पोजीशन को साथियों कैसे इसमें हम ऐड करेंगे, जरा पोजीशन पर गौर करिएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या है, इसमें पीला और नीला रखा गया है ना, सबसे पहले साथियों क्या है, पीला और नीला रखा गया है। तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा उल्टा उल्टा भरा जाता है, हमेशा उल्टा तरीके से भरा जाता है, ठीक है। तो आप लोग पहले भरेंगे किसमें, इसमें आप लोग कहेंगे पीला आएगा, पीला के बाद क्या आ जाएगा, नीला आ जाएगा, पीला बाद क्या आएगा, नीला आएगा, और ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे नीला के बाद क्या आएगा, तो आप लोग कहेंगे नारंगी आ जाएगा। कौन सा, नारंगी, और नारंगी पहले क्या आ जाएगा, तो आप लोग कहेंगे बैगनी आ जाएगा। कौन सा, बैगनी आ जाएगा। समझ गए कि नहीं, बैगनी। और उसके बाद देखें साथियों हरा का विपरीत यहाँ पर क्या है, हरा। देखिए हरा का विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे लाल हो जाएगा। यहाँ पर समझ रहे हैं ना कैसे भरा जाएगा वैल्यू को, आप लोग देख लीजिए। देखिए सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करते हैं साथियों, ये वाली दिशा से, मतलब इधर से, ये लास्ट वाली छोर साथियों स्टार्ट करते हैं, पहले छोर से स्टार्ट नहीं करते हैं, पहले लास्ट वाली छोर साथियों स्टार्ट करते हैं। कहाँ से, यहाँ से। पहले पीले को भरेंगे, फिर नीले को भरेंगे, फिर नारंगी को भरेंगे, फिर बैगनी को भरेंगे। देख रहे हैं आप, भर रहे हैं ना। देखिए पहले हमने पीला को लिया, फिर नीला को लिया, उसके बाद फिर नारंगी को लिया, फिर बैगनी। देखिए पीला, नीला, नारंगी, बैगनी, मतलब ये दिशा। कौन सा, हमने रूप ले लिया एस का, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे साथियों हरा और लाल ये आपस में एक दूसरे क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। समझ गए कि नहीं, हरा और लाल जो होते हैं साथियों ये आपस में एक दूसरे क्या है, विपरीत अंक होते हैं, ठीक है। अब इसमें भी देखेंगे साथियों, देखिए यहाँ पर भी जो डायरेक्शन आपको यहाँ मिलेगा विपरीत का, वही यहाँ पर भी मैच करेगा। देखिए यहाँ पर देखिए नीला का विपरीत क्या है, बैगनी है कि नहीं, नीला का विपरीत क्या है, बैगनी। अब देखिए यहाँ पर भी नीला का विपरीत क्या है, बैगनी है। अब यहाँ देखिए पीला का विपरीत नारंगी है। अब देखिए पीला का विपरीत क्या है, देखिए नारंगी है ना। अब यहाँ पर देखिए हरा का विपरीत लाल है, देखिए हरा का विपरीत क्या है, यहाँ पर लाल दिखा रहा है ना। तो ये चीजें हैं, आप लोग को देखिए देखना क्या है साथियों, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाना है। किसमें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको चेक करना है। देखिए पहले आपको नीला दिया है, नीला के बाद साथियों लाल दिया है, और लाल के बाद कौन सा अंक होगा मुझे नहीं पता है, ये आपको साथियों चेक करना है। तो यहाँ पर देखेंगे साथियों पहले आएगा नीला। देखिए यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे घूमेंगे, आप लोग कहेंगे पहले नीला, नीला के बाद देखिए लाल, और लाल के बाद क्या आ जाएगा, नारंगी आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, नारंगी आ जाएगा। तो साथियों जो आपका आंसर आ जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, आप लोग कहेंगे नारंगी इज द राइट आंसर, नारंगी आएगा साथियों, ठीक है। एकदम बेहद आसान सवाल है साथियों, ऐसे ऐसे पर साथियों आपको, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर जितने लोग को साथियों समझ में नहीं आया है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, ताकि हम इसको दोबारा भी बता सकें, ठीक है। अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो हम दोबारा रिपीट करें। आइए साथियों देखते क्या है। देखिए आप लोग को एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, आप लोग इसे गौर से देखिए क्या है। देखिए इसमें दिया गया था ऐसे प्रश्न साथियों जब एग्जाम में आते हैं तो आप लोग को पहली प्रक्रिया क्या है, समझने की, मतलब कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लगा के दिखाइएगा। देखिए इसमें क्या है, जैसे आपको देखना है कि एक सतह कॉमन अंक आपको देखना है। प्रश्न ऐसे एग्जाम में आएगा, ये सब नहीं रहेगा, ठीक है, ये सब नहीं रहेगा साथियों। आपको ये ऐसे अंक दिखेंगे और ऐसा अंक आपको दिखा दें। एमटीएस में जो अभी परीक्षा हाल में हुई साथियों, एमटीएस ने साथियों आपको बता दें यही प्रश्न एमटीएस ने कराया है। आप लोग देख लीजिए, एमटीएस साथियों ऐसे ऐसे मॉडर्न के क्वेश्चन लेकर के आ रहा है जो अच्छे अच्छे विद्यार्थियों की तबीयत खुश हो जा रहे हैं देखते ही।
तो आप लोग ऐसा ना करिए, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर देखिए साथियों कि एक सतह कॉमन अंक हमको भी देखना होता है। तो देखिए यहाँ पर देखिए हरा और हरा हमने कॉमन हमको मिल गया। अब यहाँ से हरा और हरा कॉमन मिल गया है तो वहीं से साथियों हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपने आप को मूव कर देंगे। अब देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप घूमेंगे तो हरा, पीला और नीला, हरा, नारंगी और बैगनी को हम ऐसे लिख लेंगे। तो देखिए हरा, पीला और नीला, हरा, नारंगी और बैगनी को हमने रख लिया। अब यहाँ पर देखेंगे ऐसा कौन सा रंग है जो नहीं दिखाई दे रहा है। आप लोग कहेंगे लाल साथियों नहीं दिखाई दे रहा है, हमने लाल को भी यहाँ रख लिया, ठीक है। अब देखिए साथियों यहाँ पर नीला है, लाल है, लेकिन क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा रंग आएगा हमें ये चीज नहीं पता है। तो ऐसी प्रक्रिया को जानने के लिए हम क्या करेंगे साथियों, एक खुले पासे का प्रयोग करेंगे, ठीक है। देखिए अभी हमने छोटा बना दिया, थोड़ा सा पासा बड़ा होता तो देखने में और ठीक ठाक लगता है ना। जो इसी में थोड़ा चिपका चिपका दिख रहा है, थोड़ा दूर दूर लिखता है ना तो अच्छा लिखता है ज्यादा। अब यहाँ पर देखेंगे हरा के विपरीत क्या हो जाएगा साथियों, लाल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जैसे हम रखते थे ऐसे रखेंगे। देखिए सबसे पहले हम इसको रखेंगे कैसे, सबसे पहले प्रक्रिया हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से ऊपर वाली संख्या से। ऊपर पीला है फिर नीला है, यहाँ से भरेंगे उल्टा, पहले पीला फिर नीला, नारंगी फिर बैगनी, नारंगी फिर बैगनी हमने रख दिया। अब देखेंगे हरा का विपरीत क्या है, लाल है, हमने हरा का विपरीत, देखिए हरा का विपरीत लाल और लाल के विपरीत क्या है, हरा। देखिए आपस में एक दूसरे सब क्या है, एक दूसरे के विपरीत हैं। देखिए बैगनी का विपरीत देखिए नीला, देखिए यहाँ पर बैगनी विपरीत नीला है ना, देखिए दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे नारंगी का विपरीत पीला है, देखिए नारंगी विपरीत पीला है। और उसके बाद देखेंगे हरा का लाल है, देखिए हरा का लाल और लाल का हरा, ये डायरेक्शन है। अब यहाँ पर देखेंगे साथियों पहले नीला है, नीला के बाद साथियों लाल है और लाल के बाद क्या आएगा ये आपको जांच करना है। ऊपर देखिए साथियों पहले नीला है, नीला के बाद साथियों देखिए लाल है और लाल के बाद क्या आ जाएगा, नारंगी आ जाएगा। हमको क्लॉकवाइज डायरेक्शन साथियों मूव कर लिया जाता है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमने मूव कर लिया तो हमें कौन सा रंग मिला यहाँ पर, आप लोग कहेंगे नारंगी रंग। तो प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सा रंग आ जाएगा, नारंगी रंग आ जाएगा, ठीक है। हमने इस क्वेश्चन को दोबारा भी बता दिया, दोबारा में आप लोगों को समझ में अच्छे से आया कि नहीं। जब दोबारा हमने बता दिया साथियों तो क्या दोबारा समझ में अच्छे से नहीं आया होगा, दोबारा में तो आ ही गया होगा। चलिए एक प्रश्न आप लोगों को साथियों सीखने के लिए दे रहे हैं, आप लोग जमदार तरीके साथियों क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। अब मैदान अगर छोड़ कर भागिएगा नहीं, प्रश्न दे रहे हैं उसको सॉल्व करिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए अभी कुछ बच्चों को साथियों नहीं समझ में आ रहा है तो आइए थोड़ा देखते हैं। यहाँ पर पहले आप लोग लिख लीजिएगा कि प्रश्न चिन्ह पर आधारित प्रश्न आ जाए तो हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, है ना। जब प्रश्न चिन्ह साथियों एग्जाम में आ जाए, प्रश्न चिन्ह पे आधारित अगर डाइस आता है तो हमें किन किन बातों का पहले ध्यान देना है। आइए पहले इस पर हम विशेष चर्चा करते हैं फिर क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है पहले डाइस में 1 2 6 है, 4 1 5 है और 3 है 4 है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अंक आएगा ये आपको फाइंड आउट करना है। एक्चुअली आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहली प्रक्रिया साथियों हमारी कौन सी, वही पुरानी प्रक्रिया है। पुरानी मतलब ये कि हमको दोनों पासों में देखना है कौन सी सतह कॉमन है। आप लोग कहेंगे साथियों इसमें 1 है, देखिए इसमें भी 1 है, इसमें 2 6, इसमें 2 और 6 नहीं है। हमको साथियों देखना है कि हमारा एक सतह कॉमन अंक कौन सा है, क्योंकि हमको एक सतह कॉमन अंक देखना है। अगर जहां साथियों हमारा एक सतह कॉमन अंक मिल जाए वहीं से हमको क्या है साथियों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाना है लेकर के, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे जो हमारा साथियों कॉमन अंक है वो हमारा कौन सा है, आप लोग कहेंगे 1 है और 1, दोनों में कॉमन क्या मिल गया, हमको 1 मिल गया है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आप लोग कहेंगे ऐसे 1 लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे और क्या लिख लेंगे 6। यहाँ पर लिखेंगे साथियों ऐसे 1 लिख लेंगे, 5 लिख लेंगे और क्या लिखेंगे ऐसे 4 लिख लेंगे। अब यहाँ से देखेंगे साथियों ऐसा कौन सा अंक है जो दिखाई नहीं दे रहा है। आप लोग कहेंगे साथियों यहाँ पर एक अंक ऐसा है 3 है जो दिखाई नहीं दे रहा था। हमने यहाँ पर साथियों 3 को भी ले लिया है, राइट। अब देखेंगे यहाँ पर साथियों कौन सा अंक आएगा, क्योंकि
ये पड़ोसी सतह है, हमको विपरीत अंक लाना है। ऐसे सतह साथियों क्या करेंगे, जब तक हम खुले पासे का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। तो यहाँ पर देखेंगे 6 का विपरीत 4, 2 का विपरीत 5 और 4 का 6 और 5 का 2 और 1 का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर साथियों हम क्या करेंगे, ऐसे एक खुले पासे का हम प्रयोग कर लेंगे, एक ऐसे खुले पासे का प्रयोग करेंगे, 1 अंक 2 अंक 3 और 4 अंक हो जाएंगे ये ठीक है। ये ऐसे पासे का हम प्रयोग करेंगे और इसमें आप लोग देखिए कैसे इसको अंकों को हम रखते हैं। देखिए सबसे पहले हमने बता दिया था आपको लिखना है कितना 2 और 6 को रखना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप लोग 2 रखिए, उसके बाद 6 को रखिए, उसके बाद 5 को रखिए, फिर 4 को रखिए। देखिए यहाँ पर 5 को रखिए, फिर 4 को रखिए, ठीक है। उसके बाद देखेंगे 1 का विपरीत क्या है, आप लोग कहेंगे 1 का विपरीत जो है 3 है। तो यहाँ पर देखिए साथियों 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, आप लोग कहेंगे 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे साथियों पहले हमारा अंक है, देखिए यहाँ पर देखेंगे 4 का विपरीत क्या है, तो आप लोग कहेंगे 4 का विपरीत 6 होता है। और देखेंगे 5 का विपरीत क्या होता है, तो आप लोग कहेंगे 5 का विपरीत जो होगा साथियों 2 होता है। और 1 का विपरीत क्या होता है, तो आप लोग कहेंगे 3 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे साथियों हमारा क्या अंक लिखा गया है, पहले 3 है, 3 के बाद 4 है और 4 के बाद क्वेश्चन मार्क है। अब यहाँ से देखेंगे जहाँ हमको मिल जाए वहीं से हमको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाना है। देखिए पहले 3 है ना, देखिए पहले 3 और 3 के बाद 4 और 4 के बाद क्या आ गया 5 आ गया, ठीक है। 3 4 और 5, ठीक है, 3 4 और 5 आ जाएगा। इसका मतलब साथियों जो यहाँ पर आएगा अंक वो कौन सा हो जाएगा, 5 आ जाएगा। देखिए हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया है कि नहीं, पहले 3 है और 3 के बाद 4 है और 4 के बाद क्या आ जाएगा, आप लोग कहेंगे 5 आ जाएगा। तो साथियों आपका जो साथियों राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, आप लोग कहेंगे 5 आ जाएगा, है ना। देखिए जिन विद्यार्थियों को देखिए पहले नहीं आ रहा था, मुझे उम्मीद होगा और मुझे प्रॉपर उम्मीद साथियों की उनको जब दूसरा पासा हमने सॉल्व कराया हो सकता है अब ज़्यादा समझ में आया होगा, है ना। आप लोग इससे कॉपी कर लीजिए। जब प्रश्न चिन्ह वाला पासा देखिए कितना आसान है कि नहीं, बस वही पुरानी प्रक्रिया है। आपको एक सतह कॉमन अंक देखना है, जैसे एक सतह कॉमन अंक आपको मिल जाए वही साथियों आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाएंगे और घूमने के बाद एक खुले पासे का निर्माण कर लीजिएगा। जब खुले पासे का आप लोग निर्माण कर लीजिएगा उसके बाद देखेंगे सबसे पहले 2 और 6 को, फिर 5 और 4 को लिख लेंगे, क्योंकि ये एक दूसरे क्या है साथियों विपरीत सतह होती हैं, है ना। ऊपर 1 तो नीचे 3 हो जाएगा। जहां साथियों हमारा क्वेश्चन मार्क लगा है वहीं से क्लॉकवाइज आप घूम जाएंगे। देखिए जैसे यहाँ पर 3 है, फिर 4 है, उसके बाद कौन सा अंक आएगा, तो देखेंगे 3 है, 4 और उसके बाद क्या आ जाएगा 5, ठीक है। आप लोग को अब समझ में आ गया होगा। आप लोग इस साथियों कॉपी कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नहीं तो देना है, चालू करें। आइए अगला क्वेश्चन देखते साथियों क्या है। देखिए इसमें लिखा गया है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक होगा, ये आपको देखना है, ठीक है। आप लोग इससे गौर से प्रश्न को देखिए और अच्छे सभी लोग इसका आंसर दीजिए। सभी लोग इसका आंसर करें, कितना आएगा फटाफट सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर कमेंट करें, देखते किसका पहला आंसर आता है। हमने 2-3 प्रश्न से करवा दिया है, सभी लोग अपना आंसर फटाफट दें। देख लो किसी कॉल आ रही है। उनसे बता दीजिए कितनी बढ़ रहा है, उनसे बता दीजिए कितनी बढ़ रहा है। फ़ोन करके उनको बता दीजिए ना, कह दीजिए कि हाँ ठीक है सब बढ़ रहा है, ठीक है रहने दो। आइए किसी का आंसर आया साथियों, किसी का आंसर, आइए देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पर साथियों देखने का आप लोग प्रयास करेंगे, वही प्रक्रिया है आपको अपनानी है। कौन सी, आपको एक सतह कॉमन देखना है। एक सतह कॉमन क्या है, जैसे यहाँ पर E है, R है, Q है ना, यहाँ पर देखेंगे E है, F है, Z है। हमारा कॉमन अंक कौन सा मिला है, आप लोग कहेंगे साथियों E इसमें भी है और E इसमें भी है, तो दोनों में साथियों कॉमन अंक क्या मिला हमें, आप लोग कहेंगे E दोनों में कॉमन अंक मिल गया है ना। तो यहाँ से साथियों आप लोग को हमने बताया कि जहाँ से आप
लोग को कॉमन अंक मिल जाए, वहीं से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको घूमना है। तो देखेंगे यहाँ पर E मिला है ना, तो आप लोग यहाँ पर लिखेंगे ऐसे E के बाद लिखेंगे ऐसे R के बाद ऐसे लिख लेंगे क्या Q। अब यहाँ पर देखेंगे ऐसे लिखा जाएगा आपका यहाँ पर E के बाद लिखा जाएगा ऐसे F, और F के बाद क्या लिखा जाएगा Z लिखा जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे साथियों, ये पूरे सतह में ऐसा कौन सा अंक है जो दिखाई नहीं दे रहा है? आप लोग कहेंगे इसमें Z नहीं दिखाई दे, कौन सा? W, क्योंकि Z तो है ही है। तो ऐसा कौन सा अंक है जो दिखाई नहीं दे रहा है? तो आप लोग कहेंगे W साथियों नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ पर W को रख लिए, है ना। अब यहाँ से देखेंगे एक खुले पासे का निर्माण करेंगे। देखिए खुला पासा ऐसे अगर हम निर्माण कर लिए, देखिए ये चीज हमने खुला पासा 1 2 3 और 4, एक खुले पासा साथियों यहाँ पर देखिए ऐसे निर्माण कर लिए हैं, और निर्माण करने के बाद सारे अंकों को इसमें ऐड कर दीजिए। अब देखेंगे क्या करना है, सबसे पहले हम किसको लेंगे? R और Q को लोगे ना। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले आप लोग R को लीजिए, उसके बाद Q को रखिए, उसके बाद F को, फिर Z का, फिर आप लोग यहाँ पर रखेंगे ऐसे F को, उसके बाद किसको रखेंगे? Z को रख देंगे, है ना। अब देखेंगे ऐसे यहाँ पर E लिखा गया है, तो E का विपरीत क्या हो जाएगा? तो आप लोग कहेंगे E का विपरीत क्या होगा? W हो जाएगा। E का विपरीत क्या होगा? W हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर देखेंगे साथियों, आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर देना है। यहाँ पर देख रहे हैं ना, Z का विपरीत क्या है? Q है, और F का विपरीत क्या है? R है, और E का विपरीत क्या है? आप लोग कहेंगे W हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे साथियों, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर देखेंगे पहले W है, W के बाद Z है, और Z के बाद प्रश्नवाचक का चिन्ह है। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले W है, W के बाद Z है, और Z के बाद क्या आएगा? F आ जाएगा साथियों। यहीं से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप भी मूव कर दीजिए, तो W के बाद Z, और Z के बाद क्या आ जाएगा? आप लोग कहेंगे F आ जाएगा। क्या आएगा? F आ जाएगा। तो यहाँ प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सा अंक होगा साथियों? आप लोग कहेंगे F हो जाएगा। ठीक है, तो जो साथियों आपका राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? F आ जाएगा। इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए। समझ में आ रहा है सभी को? देखिए हमने 2-3 प्रश्न करवा दिए हैं, अभी आप लोग को प्रैक्टिस और कराएंगे। आप लोग को बिल्कुल आसान, जब तक आप लोग कहेंगे नहीं कि हाँ सर हमको आने लगा है, तब तक हम इसकी प्रैक्टिस कराते रहेंगे। और आपको बता दें साथियों, हमारी क्लास पर डे अब 9 बजे रीजनिंग की क्लास चलेगी। आप लोग निश्चिंत होकर के पढ़िए साथियों, नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि अभी तक साथियों क्या है, इधर कंडीशन थोड़ा सा क्या है गड़बड़ चल रही थी। समझ रहे नहीं? कंडीशन मतलब क्या होता है कि जैसे टेक्निकल प्रॉब्लम का, कभी वाईफाई के इशू हो जाता था, तो कभी लाइट की प्रॉब्लम हो जाती थी, इसीलिए साथियों वीडियो नहीं बन पा रहा था, लाइव नहीं आ पा रहे थे हम। तो ठीक है, आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए। समझ में आ रहा है ना सभी को? किसी कोई प्रॉब्लम हो साथियों, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिए। तो साथियों आप लोग सभी लोग कमेंट करके बताएं, जो आज के साथियों हमारी पासा की क्लास थी, डाइस पढ़े आप लोग, तो आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? या आप लोग कमेंट बॉक्स में सभी लोग कमेंट करेंगे। देखिए सभी लोग जब कमेंट करेंगे तो आपके कमेंट से हमें ये पता चलता है कितने % आपको पासा समझ में आया है। जो आज की क्लास थी जो हमारी क्लास आज की थी, आपको कितने % समझ में आया? 100% में से कितने % आपको समझ में आया है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर लिखें। फटाफट कमेंट करिए। ठीक है, तो साथियों आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।